So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. In this video, we will discuss the reproduction in Euglena. इस वीडियो के अंदर हम यूग्लिना के अंदर रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे. एज वी नो कि पिछली वीडियो के अंदर हमने यूग्लिना की मॉर्फोलॉजी एंड यूग्लिना की सिस्टेमिक पोजीशन को डिस्कस कर लिया था. सो आज हम डिस्कस करेंगे यूग्लिना के रिप्रोडक्शन को. यूग्लिना के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से मिलता है. इससे पहले कि मैं रिप्रोडक्शन पर आऊँ, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन यूग्लिना के बारे में. एज वी नो कि जो यूग्लिना हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है. किंगडम प्रोटिस्टा से क्यों बिलोंग करता है? बिकॉज इट्स अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स आल्सो अ यूकैरियोट. एक तो ये यूनिसेल्युलर है और साथ में ये यूकैरियोटिक है, इसलिए हम यूग्लिना को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं. फाइलम इसका यूग्लिनोफाइटा है एंड ग्रुप इसका प्रोटोजोन है. ये एक प्रोटोजोन है. स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन को. जो यूग्लिना हमारे पास है, इसमें हमारे पास दो टाइप से जो है रिप्रोडक्शन मिलता है. फर्स्ट हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन एंड सेकंड हमारे पास है एंसिस्टेड बाइनरी फिशन. जो दोनों ही टाइप की आप रिप्रोडक्शन देख रहे हो, दोनों के अंदर ही बाइनरी फिशन होता है. बाइनरी फिशन मींस एक सेल जो है दो सेल में डिवाइड हो जाएगा. ऐसी फिशन को हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन कहते हैं. दोनों जो केसेस आप देख रहे हो, चाहे आप लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन को देखो, चाहे आप एंसिस्टेड बाइनरी फिशन को देखो, दोनों ही केसेस में बाइनरी फिशन हमें देखने को मिलेगा. लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है. एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट. पहले हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन. लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, ये वाला जो बाइनरी फिशन हमारे पास है, मीन जो ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन हमारे पास है, ये फिशन हमें तब देखने को मिलता है, मतलब ये इस तरीके से फिशन हमें तब देखने को मिलेगा जब कंडीशंस हमारे पास फेवरेबल होगी. जब सारी की सारी कंडीशंस फेवरेबल है, मतलब इसके पास फूड जो है अच्छे अमाउंट में है, दूसरी कंडीशन टेम्परेचर एटसेट्रा जो हमारे पास अगर फेवरेबल हुआ तो ये कंडीशन हमारी फॉलो होगी. मतलब इस मेथड के थ्रू यूग्लिना रिप्रोड्यूस करेगा. इसका नाम क्या है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन. एंड अगर हमारे पास कंडीशन, अगर यूग्लिना के पास कंडीशन फेवरेबल नहीं है, मतलब कंडीशंस काफी एडवर्स है, तो उस केस में इस मेथड के थ्रू यूग्लिना रिप्रोड्यूस नहीं करेगा. उस केस में वो इस मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा, जिसका नाम है एंसिस्टेड बाइनरी फिशन. इनको एक एक करके हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. पहले फर्स्ट केस पर आ जाते हैं. फर्स्ट केस देखिए कौन सा है? फर्स्ट टाइप हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन. इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल. लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई वाली तरफ से, ठीक है. बाइनरी फिशन मतलब लंबाई वाली तरफ से यहां पर क्या होगा? हमारे पास बाइनरी फिशन इसमें होगा, मतलब एक साथ दो में डिवाइड हो जाएगा. अब इसका मेथड देख लेते हैं, मतलब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं, मतलब किस किस तरह से ये जो एक सिंगल यूग्लिना हमारे पास है टू डॉटर यूग्लिना में कन्वर्ट हो जाता है. इसको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, हम देखते हैं इसको. जैसे कि हम यहां पर जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहां पर मैंने सारे के सारे इसके अंदर के ऑर्गेनिल नहीं बनाए हुए, क्योंकि उसको हम मॉर्फोलॉजी में देख चुके हैं. यहां हमारा मेन पर्पस है इसके रिप्रोडक्शन को समझना. लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इसका ये क्या है? ये यूग्लिना है. ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है. यहाँ पर आप देख रहे हो जो ये रेड सर्कल आप देख रहे हो, इनको हम कहते हैं ब्लिफेरोप्लास्ट. और आपको पता है ब्लिफेरोप्लास्ट से ही दो फ्लैजिला ओरिजिनेट होते हैं. दो टाइप के फ्लैजिला यूग्लिना के अंदर मिलते हैं. फर्स्ट होता है नॉन इमर्जेंट फ्लैजिला, जिसका कोई काम नहीं होता लोकोमोशन के अंदर. एंड सेकेंड हमारे पास होता है लोकोमोटरी फ्लैजिला. लोकोमोटरी फ्लैजिला का क्या काम होता है? इसका काम होता है लोकोमोशन करना अमीबा के यूग्लिना के अंदर, ठीक है. तो फर्स्ट केस देखिए क्या है? फर्स्ट हमारे पास है प्रोफेज. अब देखिए यहां पर जो सेल डिवीजन का आपको पता होगा, सेल डिवीजन यहां पर सिंपल माइटोसिस होती है, जो यहां पर कैरियोकाइनेसिस हमारे पास देखने को मिल रहा है. अब यहां पर देखिए जो हमारे पास फिशन होगा, जो हमारे पास यहाँ पर बाइनरी फिशन होगा, उसमें तीन स्टेप हमारे पास आएंगे. पहला स्टेप होगा न्यूक्लियस का डिवाइड होना. न्यूक्लियस के डिवाइड होने को हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस. दूसरा स्टेप इसमें होगा साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना. साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने को हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस, ठीक है. और तीसरा इसमें छोटी छोटी जो है बीच में कुछ स्टेप्स आते जाएंगे, उनको मैं यहाँ पर आपको बताता जाऊंगा, ठीक है. तो फर्स्ट हमारे पास है यूग्लिना. फर्स्ट केस में क्या होगा? फर्स्ट केस में जो न्यूक्लियस हमारे पास है, उसके टॉप पर यहाँ पर देखिए, टॉप पर एक क्रोमेटिन बॉडी यहाँ पर जो है प्रोड्यूस हो जाएगी. फर्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियस में क्रोमेटिन बॉडी प्रोड्यूस हो गई. जैसे यहाँ पर इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन बॉडी जो है प्रोड्यूस हो जाती है, तो ये न्यूक्लियस ऊपर की ओर शिफ्ट करने लगता है. और जहां पर ये जो आपको साइटोफेरिक्स, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं साइटोफेरिक्स, ठीक है. तो जैसे यहाँ पर क्रोमेटिन बॉडी बन जाएगी, ये क्रोमेटिन यहाँ पर बन जाएगा, ये ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा न्यूक्लियस और इस साइटोफेरिक्स के पास यहाँ पर पहुंच जाएगा. जैसे ये साइटोफेरिक्स के नियर पहुंच जाता है, तो इस क्रोमेटिन बॉडी में यहाँ पर जो क्या हमारे पास डिवीजन हो जाती है, ये डिवाइड हो जाता है. यहाँ पर इस पहले एक क्रोमेटिन था, इसके बाद ये
टू क्रोमेटिन में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर टू क्रोमेटिन्स है, ठीक है। टू क्रोमेटिन्स हो जाने के बाद एक डिवीजन इसमें और होता है। पहले एक से दो बन गए, अब इन दोनों में भी डिवीजन होता है और ये बन जाएंगे फोर। यहाँ पर देखिए फोर क्रोमेटिन हमारे पास यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। फोर क्रोमेटिन बनने के बाद इन फोर क्रोमेटिन में से टू क्रोमेटिन अब ऊपर की ओर चले जाएंगे, मतलब न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएंगे। टू क्रोमेटिन तो न्यूक्लियस में ही रहेंगे, टू क्रोमेटिन न्यूक्लियस के बाहर चले जाएंगे। और न्यूक्लियस से बाहर निकलने के बाद ये जो आप ऊपर ब्लिफेरोप्लास्ट देख रहे हैं, ये जो ब्लिफेरोप्लास्ट है, इन ब्लिफेरोप्लास्ट का काम क्या होता है, ये इस फ्लैजिला को एनर्जी देते हैं। और जो ये फ्लैजिला है ये इन्हीं ब्लिफेरोप्लास्ट से जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये फोर जैसे ही हमारे पास क्रोमेटिन यहाँ पर प्रोड्यूस हुए, उसके बाद क्या होता जाता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जब जैसे ये फोर क्रोमेटिन हमारे पास बन जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो ये फ्लैजिला है, फ्लैजिला डिसइंटीग्रेट होने लगता है, मतलब फ्लैजिला जो है हमारे पास टूटने लगता है। ये देखिए जैसे ये फोर बन गए तो नेक्स्ट स्टेप में ये फ्लैजिला क्या हो जाएगा, ये देखिए डिसइंटीग्रेट हो गया। जैसे ये डिसइंटीग्रेट हो गया तो यहां से मैंने आपको कहा कि फोर क्रोमेटिन है यहाँ पर, फोर में से टू ऊपर बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के बाद वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए पहले वाले ये जो ओल्ड ब्लिफेरोप्लास्ट है और यहाँ से टू क्रोमेटिन यहाँ पर बाहर निकल गई और यहाँ पर ये दो यहाँ पर आ गई। अब कितने क्रोमेटिन हमारे पास टोटल हो गए यहाँ पर, ये हमारे पास फोर हो गए, ठीक है। हालांकि अभी क्रोमेटिन है, ये क्या है, ये ब्लिफेरोप्लास्ट है। अब जो ये क्रोमेटिन है ये भी ब्लिफेरोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक ब्लिफेरोप्लास्ट एक फ्लैजिला को प्रोड्यूस करता है। तो जब हम इसको तोड़ने वाले हैं, जब हम इसको दो सेल के अंदर डिवाइड करने वाले हैं इस यूग्लिना को, तो सिंपल सी बात है, इसको जो है एक यूग्लिना जो है दो, मतलब दो, एक फ्लैजिला एक यूग्लिना के पास दो फ्लैजिला है, ठीक है। तो दो अगर मुझे सेल बनाने हैं यूग्लिना से तो मेरे पास फोर फ्लैजिला होने चाहिए, ठीक है। तो उसी को बना रहा है ये बाहर निकल गया यहाँ पर ऐसे। अब फोर स्ट्रक्चर हमारे पास है, ये ओल्ड ब्लिफेरोप्लास्ट है, ये यहां से निकले हुए ये दो यहाँ पर आए, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन से क्या बन जाएगा, इनका ब्लिफेरोप्लास्ट बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में अब दो दो के पेयर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये दो, इन दोनों का पेयर बन गया, ये दो, ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया, मतलब एक रेड और ग्रीन, दूसरा रेड और ग्रीन, ठीक है। ये एक अमीबा के अंदर, ये एक यूग्लिना के अंदर चले जाएंगे, ये नेक्स्ट यूग्लिना के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इसको इजीली समझ सकते हो। यहाँ देखिए ये दोनों कन्वर्ट हो गया ब्लिफेरोप्लास्ट के अंदर, ये दोनों कन्वर्ट हो गए यहाँ पर ब्लिफेरोप्लास्ट के अंदर। अभी आपने सेल डिवीजन को नहीं देखना, अभी आप डिवीजन मत देखो, अभी बस आप टॉप वाला एरिया देखो इसका, ठीक है। इस पर हम बाद में आएंगे, जो साइटोकाइनेसिस है और कैरियोकाइनेसिस है उसका उस पर हम बाद में आएंगे, ठीक है। अभी ऊपर ऊपर देखते जाइए, इस फ्लैजिला वाला पोर्शन को आप देखते जाइए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखिए इस तरह से ये अलग चला गया, ये अलग चला गया, ठीक है। नेक्स्ट में इस तरह से यहाँ पर जो है हमारे पास नए फ्लैजिला इस तरह से प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। ये तो हमने देखा फ्लैजिला वाला पोर्शन। अब हम देखते हैं साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म में किस तरह से जो है बदलाव आ रहा है। हालांकि साइटोकाइनेसिस से पहले हमारे पास कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस में किस तरह से जो है हमारे पास डिवीजन हो रहा है। तो ये आप माइटोसिस में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर मैं ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बताऊंगा। ये सिंपल स्टेप्स है, देखिए पहला प्रोफेज है, ये माइटोसिस के ही सारे के सारे प्रोसेस स्टेप्स है, ठीक है। फर्स्ट प्रोफेज है, सेकंड हमारे पास मेटाफेज है, मेटाफेज में क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम लीनियरली अरेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनाफेज, एनाफेज के अंदर देखिए ये सेपरेट होने लग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टीलोफेज, यहाँ पर न्यूक्लियस हमारे पास डिवाइड होने की कगार पर है, ठीक है। इससे पहले एक स्टेज आती है अर्ली टीलोफेज, उसको मैंने नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये देखिए ये टीलोफेज पूरी अपनी फुल फ्लैज स्टेज में आ चुका है, ये दोनों न्यूक्लियस क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये सिंपली सेपरेट हो रहे हैं दोनों, ठीक है। तो दूसरा हमने देखा कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस को हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में किस तरह से हो रहा है, मतलब साइटोप्लाज्म किस तरह से डिवाइड कर रहा है इसमें। तो सिंपल देखिए यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर ये वाला जो टीलोफेज वाला फेज है, यहाँ पर हमारे पास इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है, बीच में से कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो गई, सेपरेट हो गई। ये हमारे पास डॉटर यूग्लिना हमारे पास यहाँ पर बन गए, ठीक है। तो इस तरह से ये कौन सा मेथड था, ये था लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। ये वाले जो प्रोसेस है, ये वाला जो मेथड है कब फॉलो होगा, ये मेथड तब फॉलो होता है जब कंडीशंस हमारे पास फेवरेबल होती है, ठीक है। मतलब कंडीशन अच्छी खासी है तब हमारे पास इस मेथड के थ्रू यूग्लिना रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब बात आती है कि अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, ठीक है, कंडीशंस अगर हमारे पास फेवरेबल नहीं है तो इस मेथड से यूग्लिना रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, तो वो रिप्रोड्यूस करेगा इस मेथड के थ्रू। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एनसिस्टेड बाइनरी फिशन, ठीक है, एनसिस्टेड बाइनरी फिशन। हालांकि इसमें भी होता भी, इसमें भी बाइनरी फिशन ही है। बाइनरी फिशन मींस एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें भी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है। इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए लिखा है इसमें अकर इन एडवर्स कंडीशंस। एडवर्स कंडीशंस मींस
यहाँ पर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा, या तो फूड की स्कैसिटी होगी या तो ड्राउट होगा, ठीक है। ऐसी कंडीशंस में हमें क्या देखने को मिलेगा, एंसिस्टेड बाइनरी फिशन। ये बहुत आसान है, देखिए एंसिस्टेड बाइनरी फिशन में क्या होता है, ये सिंपल हमारे पास यूग्लिना है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास सिंपल यूग्लिना है। मान लीजिए कोई एडवर्स कंडीशंस आ जाती है या कंडीशंस जो है फेवरेबल हमारे पास नहीं रहती, तो उस केस में क्या हो जाता है, जो यूग्लिना हमारे पास है एट फर्स्ट ये अपनी बॉडी को राउंड करने लगता है, ठीक है। पहले कैसी स्ट्रक्चर है इसका, स्लीपर शेप स्ट्रक्चर इसका पहले होता है, ठीक है। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन है, उस केस में ये यूग्लिना क्या हो जाएगा, अपनी बॉडी को राउंड कर लेगा। बॉडी को राउंड करने के बाद ये अपने फ्लैजिला को लूज कर लेगा, जो फ्लैजिला वाला जो मटेरियल इसका है उसको वो लूज कर लेगा, ठीक है। फ्लैजिला को लूज करने के बाद ये बॉडी इसकी और राउंड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए और इसकी बॉडी राउंड हो गई, और बहुत ज्यादा राउंड बॉडी हो जाने के बाद ये अपने बाहर 2-3 सिस्ट की बॉल बना लेता है। इस तरह से देखिए अपनी इसकी बॉडी ये है, यूग्लिना की बॉडी इस तरह से एक स्फेरिकल बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो गई, और उसके बाद अपने बाहर ये 2-3 सिस्ट की लेयर बना लेता है, ठीक है। हार्ड लेयर सिस्ट की बना लेता है इस तरह से। अब ये डोरमेंट स्टेट में काफी लंबे पीरियड तक रह सकता है, ठीक है। मतलब जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती, जब तक कंडीशंस अनफेवरेबल है, तब तक ये इसी स्टेट में रहता है। इस स्टेट में देखिए, इस स्टेट में इसको ज्यादा कुछ एनवायरनमेंट से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये गर्मी से भी बचा रहेगा, ज्यादा वार्म से भी बचा रहेगा, एंड ज्यादा कोल्ड से भी बचा रहेगा, ठीक है। और साथ में क्या होता है, जैसे फेवरेबल कंडीशन आने लगती है, तो इसी सिस्ट की वॉल के अंदर ये जो हमारे पास यूग्लिना है, ये जो हमारे पास यूग्लिना है, राउंडेड शेप यूग्लिना, इसके अंदर मल्टीपल बाइनरी फिशन होने लगते हैं, ठीक है। मतलब ये जो सिंगल यूग्लिना है, इसके अंदर एक यूग्लिना से बन जाएंगे 2 से बन जाएंगे 4, इस तरह से डिवाइड करते 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 ये बहुत बड़ी अपनी एक कॉलोनी बना लेगा, ठीक है। इस तरह से एक ही सिस्ट के अंदर अब हमारे पास बहुत सारे यूग्लिना अब यहाँ पर बन गए हैं, ठीक है। ये वाली जो स्टेज हमें देखने को मिल रही है, जिसमें एक सिस्ट की वॉल के अंदर बहुत सारे यूग्लिना रिप्रोड्यूस होकर बन चुके हैं, इस स्टेज को हम कहते हैं पाल्मेला स्टेज, ठीक है। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक एल्गा है पाल्मेला, उसके अंदर ये कंडीशंस होती है इस तरह की, ठीक है। इसलिए इसके अंदर भी क्योंकि इस तरह की कंडीशन मिल रही है, मतलब एक सिस्ट के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं बाइनरी फिशन के थ्रू, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये भी जो है किस चीज में है, पाल्मेला स्टेज में। आपको आ सकता है एग्जाम के अंदर पाल्मेला स्टेज के ऊपर नोट लिखने के लिए। तो पाल्मेला स्टेज क्या है, पाल्मेला स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसमें जो यूग्लिना हमारे पास है बाहर सिस्ट की वॉल बनाएगा, और उसके बाद रिप्रोड्यूस होकर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अपने जैसे अंदर बनाएगा, ठीक है। तो ये वाली स्टेज कौन सी है, ये हमारे पास है पाल्मेला स्टेज। सो ये हमने देखा 2 टाइप जो है यूग्लिना के अंदर रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट हमारे पास था लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, एंड सेकंड हमारे पास था एंसिस्टेड बाइनरी फिशन।